अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ लुबना चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फजी ब्राउनी की रेसिपी लेके आई हूँ। अमेरिकन स्टाइल में हम फजी ब्राउनी बना के तैयार करेंगे। घर में मौजूद जो आपके पास बेसिक चीज़ें हैं उसी के साथ हम बनाने की इसको कोशिश करेंगे। बहुत मज़ेदार बन के ये तैयार होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर देखें, इसके ऊपर किस तरह क्रैक्स हैं और अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट च्यूवी सी बन के तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है और बहुत ही इसकी आसान रेसिपी है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं मौजूद तो आप हाथ की मदद से भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, विस्कर को चलाते हुए। बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, परफेक्ट आपकी बन के तैयार होगी ब्राउनी अगर आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे। चलते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए हमें 3 अंडे चाहिए। बिल्कुल आपने फ्रेश वाले अंडे लेने हैं। अगर इनको के ऊपर डाउट हो आपको कि ख़राब निकलेगा तो अलहदा सेपरेट बाउल में आप तोड़ सकते हैं। मैं एक ही बाउल में तीनों अंडों को तोड़ रही हूँ। अब हमने इसको बीट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अंडे जो हैं ये फ्रिज वाले ना हो, यानी कि ठंडे ना हो। अगर आपको इस्तेमाल करने हैं तो 15 से 20 मिनट ना फ्रिज से निकाल के इसको आप बाहर रख दीजिएगा। दूसरी चीज़ हमें चाहिए आइसिंग शुगर। अगर आइसिंग शुगर आपके पास नहीं मौजूद तो घर की आम चीनी जो है उसकी आपने यही मेजरमेंट लेके उसको पीस लेना है अच्छे तरीके से, और बाद में आप छान भी सकते हैं, ना भी छाने तो कोई बात नहीं। एक पूरा कप भर के आपने लेना है और एक 1/4 कप हम इस यूज़ करेंगे। पहले आपने बीटर जौन सा है बिल्कुल स्लो स्पीड पे आपने चलाना है और आहिस्ता आहिस्ता सारी शुगर इसके अंदर आपने मिक्स करते जाना है। इस दौरान शुगर उड़ेगी बहुत ज़्यादा क्योंकि पाउडर फॉर्म में हमने कन्वर्ट की हुई है, इसलिए आपने आहिस्ता स्लो स्पीड पे इसको मिक्स करना है हल्के हाथ के साथ, यानी कि हल्का सा बीटर चलाते हुए। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर आपने इसकी स्पीड तेज़ कर लेनी है। यहाँ पे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके ही दिखा रही हूँ, स्लो स्पीड पे ही मैं सारी चीनी मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन शुगर मौजूद है ना तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है इसको बनाने के लिए, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया आसान चीज़ों से मैं बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए घर की हम शुगर जो है वही यूज़ करेंगे। आपके पास अगर ब्राउन शुगर है तो आप आधी आधी भी यूज़ कर सकते हैं। आधी आम शुगर इस्तेमाल कर लें वाइट वाली और आधी ब्राउन। यहाँ पे वनीला एसेंस कौन सा है ये 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। ये तो बेकिंग का ना इसेंशियल पार्ट होता है, इसके बगैर अंडे की स्मेल बिल्कुल नहीं ख़त्म होती। अब अगली चीज़ जो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, हाफ कप मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल का शामिल करेंगे। अगर आपके पास बटर मौजूद है, आप बटर के साथ बनाना चाहते हैं यानी कि मक्खन के साथ, तो आप वो भी इसी क्वांटिटी में लीजिएगा, मेल्ट कर लीजिएगा उसको पहले। दोबारा हम इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्पीड इसकी फुल तेज़ की हुई है। अब चलते हैं चॉकलेट की तरफ। अगर आपके पास कुकिंग चॉकलेट मौजूद है तो वो तो बहुत बेस्ट है, 1/3 कप आप उसका यूज़ कर लीजिए। अगर नहीं तो इस तरह का कोई सा भी चॉकलेट स्प्रेड आप यूज़ कर लीजिए। नोटेला बेस्ट होता है, लेकिन वो जैसा कि आजकल बैन लगा हुआ है पाकिस्तान में, वो मिलता नहीं है, तो ये लोकल ब्रांड है, इसी का आप यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून आपने भर भर के ऐड करने हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 5 टेबल शामिल कर सकते हैं। बस ये शामिल करने के बाद भी आपने बीट करना है। टोटल बीटिंग टाइम जो हमारा है ना वो 3 मिनट है। अंडों स्टार्ट करने से मतलब जब हम बीट करना स्टार्ट करेंगे तब, और ये चॉकलेट डालने तक 3 मिनट से ज़्यादा आपने बीट नहीं करना इसको। हमें जो ब्राउनी है वो फजी साइड पे चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो वो केकी बन जाएगी। अब चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1/3 कप मैं यहाँ पे कोको पाउडर ले रही हूँ। अगली चीज़ मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। हाफ कप मैदा है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने मज़ीद मैदे के जो हैं वो मिक्स कर देने हैं। और यहाँ पे आपने 2 से 3 चुटकी जो है वो नमक के लाजमी शामिल कर लेने हैं इसके अंदर। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी ब्राउनी जौन सी है ना वो वॉल्यूम में ज़्यादा बने और केक जिस तरह का होता है ना नरम नरम सा वैसी बने, तो आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं तो इसी तरीके से आपने इस रेसिपी को फॉलो कर लेना है। अब यहाँ पे इसको हमने छान लेना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स वगैरह इसके अंदर मौजूद ना हो। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे।
अब हम चलते हैं अपने पैन की तरफ और इसको ग्रीस करते हैं। थोड़ा सा ऑयल मैंने लगा लिया है और ब्रश की मदद से इवनली हर साइड पे इसको स्प्रेड कर देना है। ये मेरा 9x9 इंच का जो पैन है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इस पैन के अंदर ना मेरी ब्राउनी जोन सी है वो ज़्यादा वॉल्यूम में यानी कि लंबाई में नहीं बनेगी। अगर आपको ज़्यादा लंबाई में चाहिए, मतलब फज भी आए ऊपर और केक की तरह वो मोटी भी बने, तो आप 7x7 का पैन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। वो फिर वॉल्यूम में डबल से भी क्या ट्रिपल हो जाएगी। बटर पेपर मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और इसको भी ऑयल से मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। यहाँ पे हमारा पैन तैयार हो चुका है और अब हम इसको साइड पे कर देंगे। चलते हैं हमारा उन्हीं मटेरियल्स की तरफ। अब ड्राई और लिक्विड मटेरियल जो हैं हमारे, हम इनको कंबाइन कर लेंगे। लिक्विड मटेरियल को आपने एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेना है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर शामिल करके आपने इनको फोल्ड करना स्टार्ट कर देना है। हल्के हाथ से आपने क्लॉकवाइज एक ही साइड पे घुमाते हुए इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप ना कोको पाउडर नहीं डालना चाहते इसके अंदर, आपको कड़वाहट फील होती है, आपको पसंद नहीं है, तो आप चॉकलेट की क्वांटिटी जो है वो डबल कर सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली ब्राउनी का पार्ट यही होता है कि इसके अंदर चॉकलेट जो है ना वो हम इसके अंदर मेल्ट करके ऐड करते हैं, वही इसको ब्राउनी का टेक्सचर और अच्छा सा टेस्ट देती है। चॉकलेट आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपने डेयरी मिल्क नहीं ऐड करनी जो हम आम रूटीन में खाते हैं। वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है और चीनी पहले ही हमने अंदर डाली होती है, तो ये ज़्यादा ही मीठी हो जाती है, फिर वो खाई नहीं जाती। अब इस स्टेज पे जब मैं पैन के अंदर मोल्ड के अंदर अपना मटेरियल डाल रही हूँ ना, मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया था 180 डिग्री पे। जितनी देर हम ये सारा जो है हमारा मटेरियल मोल्ड के अंदर डालते हैं और इसको टैप वगैरह करेंगे, उतनी देर हमारा ओवन प्री हीट होता रहेगा। 10 से 15 मिनट आपने उसको लाजमी प्री हीट करना है। अब यहाँ पे हमारे पैन जो है इसको हम टैप कर लेंगे। ये देखिए आपको ऊपर शाइन्स वगैरह नज़र आ रही है ना, ये बस आपने अंदर से निकाल देनी है। ये एयर होती है, अगर ये अंदर ही मौजूद होगी ना तो हमारी ब्राउनी जो है वो केकी बन के तैयार हो जाएगी। बेशक हमने अंदर वो बेकिंग पाउडर ना भी शामिल किया हो, फिर भी केकी बन जाएगी। 4 से 5 बार अच्छी दफ़ा टैप करने के बाद आपने टूथपिक लेके उससे भी इस तरह अंदर मिक्स कर देना है, ताकि कोई बबल्स वगैरह मज़ीद अंदर मौजूद हैं वो भी निकल जाएं। फिर 2 से 3 बार इसको अच्छे तरीके से टैप कर देंगे। इवनली हर साइड पे हमने स्प्रेड कर देना है। आप चाहें तो 1 से 2 मिनट यहाँ पे इसको स्टे भी दे सकते हैं। ओवन यहाँ पे हमारा 180 डिग्री पे 180 डिग्री पे हमारा प्री हीट हो चुका है। मैंने जो जाली वाला स्टैंड है वो नीचे वाली साइड पे कर दिया था इसको बेक करने के लिए। एग्जैक्ट 40 मिनट्स के बाद इस तरीके की ये बेक हो चुकी थी। अब हम पिक लगा के देखेंगे, ऊपर क्रिस्टल टाइप ये बन चुका है। अंदर से अभी भी ना आपको थोड़ा सा लिक्विडी सा ये महसूस होगा, मतलब ज़्यादा पर नहीं, हल्का हल्का से आपकी टूथपिक जोन सी वो अंदर मटीरियल वाली निकलेगी। तो ये परफेक्ट निशानी होती है अंदर से च्यूई बनने की। इसकी ऊपर से हमारी फजी बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि इतना हार्ड फज इसके ऊपर अमेरिकन स्टाइल वाला ना आए, तो आपने ना 160 डिग्री पे अपने ब्राउनी को बेक करना है 30 मिनट्स के लिए। टेम्परेचर आप कम कर दोगे। आपने जो ओवन है ना उसका अपने हिसाब से मेजरमेंट जो है एडजस्ट करनी होती है, क्योंकि हर एक की टाइमिंग डिफरेंट होती है। इसको अब मैंने यहीं पे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। पंखे के नीचे आपने ठंडा नहीं करना, वैसे ही नॉर्मल एयर में ये ठंडा होगा और बाद में आपने इसको निकाल लेना है 1 घंटे के बाद। अपनी पसंद का जितना साइज़ आप इसके काटने चाहते हैं उतने उतने साइज़ में पीसेस में आप इसको काट लीजिएगा। मैंने वीडियो में पूरा ट्राई किया है कि आपको मतलब फुल डिटेल के साथ मैं बता सकूं कि किस तरीके से आपने च्यूई ब्राउनी बनानी है अपनी और या केकी बनानी है। उम्मीद है आपको ना फुल वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से ही हमने सारा कुछ बनाया है, बस चॉकलेट जो है वो ही आपको बाज़ार से लेनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा सा कमेंट कर दीजिए।
रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप पतीले के अंदर भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। मीडियम आंच पे आपने इसको बेक कर लेना है। टाइमिंग वगैरह सब कुछ यही रहेगा। पतीले के नीचे ओवन वाला स्टैंड रख लीजिएगा आप, फिर उसके ऊपर आपने अपना बर्तन रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।